हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर में या फिर कभी कभार 5 नंबर में भी इसको पूछ लेता है। चलिए देख लेते हैं, काफी मजेदार टॉपिक है, ठीक, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका पोस्टमार्टम आज हम करेंगे। ठीक, चलिए देखिए आपको लिखना क्या है। हमने बताया ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई आपको लिखनी होती हैं। ठीक, तो यहां से लिखना क्या है, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान से समझना कि एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, यानी ये ई है। अब देखिए लिखेंगे क्या, ठीक, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। हमने पहले बताया कि भाई वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी। ठीक, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। एक मिनट, ए और क्या है बच्चों, ये बी है। ठीक, ए और बी है जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है ना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से बना है, और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, इसकी जो लंबाई है वो है 2l। ठीक, हमें पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई होती है वो क्या है, 2l। तो माना इसकी जो लंबाई है वो 2l है और इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक, इसे क्या रखा गया बच्चों, देखिए इसके साथ अगर हम इसको यहां से मिलाएंगे और यहां से इसको हम मिला देंगे तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। इतनी बात समझ में आई। इसको A माना B और इसको अपन क्या दे देते हैं, C दे देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसकी लंबाई 2l है जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। और इस पर जो बल लगेंगे, ध्यान से समझना, और इस पर जो बल लगेंगे रसगुल्लों वो क्या होंगे, विपरीत होंगे, है ना। वो बल क्या है, दिशाएं विपरीत होंगी। और जो बल होगा, देखिए E बराबर फार्मूला होता है F/Q। तो ऐसी सिचुएशन में हम F बराबर क्या लिखेंगे, Q इंटू E। तो इस पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा F बराबर Q इंटू E हो जाएगा, है ना। इधर भी जो बल लगेगा F बराबर Q इंटू E हो जाएगा। ये इतना फिगर है, यही समझ गए, पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, चलिए अब यहां से हम क्या निकलते हैं, सबसे पहले इसमें निकालेंगे, इधर ध्यान से समझना, इतना निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से समझना बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, BC है। ठीक, कर्ण क्या है, AB है। तो BC अपान AB हो गया। तो यहां से हम लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर BC जो है वो BC ही है, और AC का मान जो है वो है 2l। कहने का अर्थ यह है कि यहां से हमें BC बराबर क्या मिल गया, 2l साइन थीटा। और ये BC क्या है, लंबवत दूरी है ना। BC क्या है बच्चों, ये BC लंबवत दूरी है। अब क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे हम बल आघूर्ण, यानी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण निकालेंगे। ठीक, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा रसगुल्लों, टाउ बराबर यहां से क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक, लंबवत दूरी ये फार्मूला होता है। ये जो बल लग रहा है और इन दोनों बल क्रिया रेखा की जो बीच की ये लंबवत दूरी है वो है। ठीक, तो यहां से लिखेंगे टाउ बराबर
टाउ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बल क्या है, F है रसगुल्लों, और उसके बाद लंबवत दूरी क्या है, तो लंबवत दूरी BC है, ठीक है ना। तो BC को अपन यहां से लिख लेते हैं, ठीक। तो टाउ बराबर F बराबर हमने क्या निकाला, F बराबर जो बल लग रहा है कितना लग रहा है, Q इंटू E लग रहा है, और उसके बाद गुणे BC का मान कितना है 2L sin थीटा, है ना। समझ में आया इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे रसगुल्ले, इसको थोड़ा हम सजा देते हैं, है ना, सजा देते हैं। तो टाउ बराबर देखिए इसको कैसे लिखते हैं, यहां से ध्यान से समझना, इसको लिख देते हैं Q गुणे 2L, Q है और 2L, और उसके बाद यहां से E sin थीटा बचा, ठीक। अब Q गुणे 2L बराबर P होता है, कई बार बताया है कि दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी P कहते हैं, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, टाउ बराबर इतने के स्थान पे P और ये क्या है, E है, PE sin थीटा, यानी टाउ बराबर PE sin थीटा, यही हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है ना। मजेदार, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, वो भी फिगर को समझना है। फिगर को समझ गए रसगुल्लों, दिन पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। और हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।